ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ ਫੁਲਕਾਰੀ ਵੂਮਨ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਬੋਡੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਆਰਤੀ ਖੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਡੋਰ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ कि आरती खन्ना के हाथ आ गई है जी। मैम पहले तो बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। मैं बहुत आभारी हूँ, मेरे पास प्रेसिडेंट्स ने मुझे चुना एंड इसको मैंने एकदम स्टार्टिंग इंसेप्शन से मैं इसके साथ जुड़ी हूँ, तो मैंने इसको बढ़ते हुए देखा है। हम 5 मेंबरों से शुरू हुए थे और आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हम 400 नंबर क्रॉस कर चुके हैं। अच्छा जी, किस मोटिव ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ फुलकारी की शुरुआत की गई सी और वो मोटिव ਹੁਣ कितने तक पहुँचा? जी, प्रणीत बब्बर इनके में थे जिन्होंने ये फुलकारी का अध्ययन किया था। हम चाहते थे कि हम सोसाइटी में जिसमें रह रहे हैं वहाँ सिर्फ एक किट्टी पार्टीज़ में ही औरतें मिलती हैं। हम चाहते थे कि हम अमृतसर में कुछ ऐसा शुरू करें एंड प्रणीत चोपड़ा बब्बर का ये आइडिया था कि हम कुछ ऐसा करें कि हम सब मिलजुल कर कुछ टॉपिक्स पे बात करें, कुछ वापस सोसाइटी को दें, आगे बढ़ें, एक दूसरे को एजुकेट करें। हम दूसरे अध्यायों से आए हैं, प्रोफेशन से आए हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, मैं रेस्टोरेंटर हूँ, पर हमारे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जिससे हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और वापस सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। समाज में बहुत सारी नीडी औरतें हैं, उन तक पहुँच कैसे करते हैं उनकी जो आप आर्थिक मदद करने के लिए? हमारी फुलकारी का एक विंग है जिसका हमारा फिलैंथ्रोपिक यूनिट है, जिसमें हम सर्विकल कैंसर के बारे में काम करते हैं। हम एक लर्निंग प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें हम कम अध्याय के बच्चों को, कम अमानत वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे बच्चे जाते हैं, हमारी टीचर्स जाते हैं, हमारे मेंबर्स जाते हैं और हम चाहते हैं कि हम उनको ऐसी इंग्लिश सिखाएं जिससे उनको आगे कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं। इसी तरह इस साल हम ताज के पथिया प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं। दिया प्रोग्राम है उसका नाम, डायनेमिक इंटेलिजेंट यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसमें हम 12वीं पास बच्चों को मौका दे रहे हैं 1 साल फ्री ट्रेनिंग का होटल इंडस्ट्री में। ये औरतें, लड़कियाँ सभी के लिए ओपन है और वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे को फ़ोन कर सकते हैं और हम ताज को 1 साल के लिए उनको ये एम्प्लॉयमेंट उनको सिखाएंगे और ताज उनको यहाँ एम्प्लॉयमेंट देगी। ये कोई विडो महिलाओं के लिए भी कोई प्रोजेक्ट चला? हाँ जी, तो हम एक रोटी प्रोजेक्ट का आरंभ करने जा रहे हैं, ये भी ताज के साथ ही होएगा। रोटी कोई भी हम औरतें हम सभी बना सकते हैं, पर हम 1-2 औरतों को चुनाव करेंगे जिनके पास आगे का ज़रिया नहीं है कमाई का। हम वो उनको यहाँ पे ताज किचन में एम्प्लॉयमेंट देने लगे हैं, जो वो तंदूरी रोटियों के ज़रिए घर के फुलके बनाएंगे और उनको एक आमदन मिलेगा। अच्छा जी, सर्वाइकल कैंसर की बात हो रही है, तो सर्वाइकल कैंसर के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है सोसाइटी में, तो उसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? हाँ जी, तो हम 5 साल से बहुत सारे हम संस्थाओं के साथ जुड़े हैं जहाँ पे हम सर्विकल कैंसर अवेयरनेस के बारे में हम प्रचार करते हैं। CKD, खालसा कॉलेज, सारे इंस्टीट्यूट्स, क्वालिटी फार्मर्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ के हम प्रचार कर चुके हैं, पर अभी भी मुझे लगता है ये प्रचार कम है। इसीलिए पहला इवेंट मेरा 9 अप्रैल को हम कर रहे हैं जिसका नाम है टीलथॉन। एंड टीलथॉन, टील कलर होता है सर्विकल कैंसर का, जैसे हम गुलाबी रंग देखते ही हम ब्रेस्ट कैंसर को पहचानते हैं, वैसे ही टील को हम देख के चाहते हैं कि हर जना टील को देख के सर्विकल कैंसर के बारे में सोचें। ये एक ऐसा कैंसर है जो मात्र वैक्सीनेशन लगाने से हम किसी औरत की जान बचा सकते हैं, पर आपको और मेरे को शायद ये पता भी नहीं है। इसलिए इस अवेयरनेस से, इस मैराथन के ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना चाहते हैं और जब वो टील रंग देखें कहीं तो वो सोचें कि एक वैक्सीन लगाने से हम किसी की जान बचा सकते हैं। तो इसका हमने एक सिर्फ 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी लिखा है। कोई भी छोटा बड़ा बुज़ुर्ग इसको रजिस्टर करके इसमें बांट ले सकता है। 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की 3 रेसेस हैं। आप प्लीज़ ये रोज़ गार्डन अमृत पार्क से 5:30 बजे 9 तारीख अप्रैल को शुरू होएगा। 6 और 7 डीकैथलॉन टीम हमारे साथ जुड़ी है, वहाँ पे हम आपको रजिस्टर करेंगे और आपको बिब्स देंगे। आप प्लीज़ सभी आइए, जुड़िए और इस अवेयरनेस को और आगे बढ़ाइए। अच्छा, जैसे मैंने पहले कहा है 1 साल के आपको अब डोर मिल गई है इसकी, तो आगे क्या प्रोजेक्ट जो है वो चलाए जाएंगे खास करके इस साल में 23-24 में? जैसे मैंने आपको बोला, दिया प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं चाहती हूँ कि हमने लोगों को इंग्लिश बोलना तो सिखा रहे हैं, पर अगर उनको हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे पाए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं उनको ताज के साथ जोड़ना चाहती हूँ और ये युवाओं को मैं ये मौका देना चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े। ऐसे ही हम नर्सिंग स्कूल्स के लिए
ट्राई कर रहे हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री में ट्राई कर रहे हैं। तो युवकों को जहाँ उनका मन है पढ़ने का आगे, हम उनको वहाँ पे जाना चाहते हैं। आमदनी का ज़रिया बनाना चाहती हूँ मैं उनका। और सर्विकल कैंसर के लिए मैं बहुत ज़्यादा और काम करना चाहती हूँ। अब हमारे साथ लूथरा जी जुड़ गए हैं, फोर्टिस जुड़ गए, जेसी जुड़ गया है, कैम्ब्रिज स्कूल जुड़ गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि और अच्छे स्पीकर्स मैं लाऊँ, अपने सारे मेंबर्स को मैं और एजुकेट कर पाऊँ, हम अलग अलग थीम्स के ऊपर बात कर सकें। जैसे कैम्ब्रिज ने बोला वो टेडेक्स स्पीकर्स लाएंगे और उनसे हम और कुछ नया नया सीख सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे के साथ और जुड़ें और आगे अच्छा काम करें। तो ये ने बिल्कुल जी ਜਿਹੜੇ कि 2023-24 ਲਈ ਜਿਹੜੀ कि ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਆਰਤੀ ਖੰਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ कि 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਰਾਥਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। कैमरा पर्सन विपिन शर्मा, सिकंदर पसरीचा, दैनिक सवेरा टीवी, अमृतसर।